हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज हम आ गए थे कोटद्वार। जी हाँ, तो सिद्धवली दर्शन के लिए हमें आना था कोटद्वार। ये है हमारा कोटद्वार का रेलवे स्टेशन। तो हम यहाँ पर सभी उतर गए थे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सामने ट्रेन खड़ी है। तो बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और मेरे साथ थे हमारे जो साथ वाले मेरी फ्रेंड फूलमाला, मेरी देवरानी और आंटी एक और। क्योंकि कहते हैं कहीं भी जाओ साथ संग से जाओ, उसका आनंद एक अलग ही होता है। तो यहाँ पर स्टेशन पर देखिएगा अशोक के पेड़ लगे हुए थे, तो ये उसी को देख रही थी। क्योंकि सीता माता का ध्यान आ जाता है जब भी कभी अशोक के पेड़ की वृक्ष की बात होती है। और ये हम लोग चल पड़े थे बाबा के दर्शन के लिए। जी हाँ, रास्ते में आप देख सकते हैं वाकई में इतना मनोहारी दर्शन है रास्ते का भी, कि बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग सब बाबा की जय करते हुए जा रहे थे बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिएगा इस जगह भेली जो होती है चढ़ाते हैं लोग, और कुछ नारियल फोड़ते हैं। तो यहाँ पर वो बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए थे। और यहाँ पर हमारे साथ बेवा आंटी जो थक गई थी। और ये इनकी हिम्मत है भाई कि ये यहाँ तक हमारे साथ आई चल के। हमारे साथ क्या है, तो बाबा लाने वाले हैं, लेकिन ये थक गई थी। हमने कहा 2 मिनट के लिए विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है। और ये बहुत खुश थी, क्योंकि ये हमारे साथ आई थी, बाबा ने भेजा था। हम ये नहीं कहेंगे कि हम लाए, नहीं, बाबा लाए और ये हमारे साथ आई थी। और इनके साथ आके तो आनंद दोगुना हो जाता है। और कुछ लोग ये मिले हमारे साथ वाले सब लोग। यहाँ पर हमने फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई। जी हाँ, सिद्धवली जाएँ और वैसे तो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और भावना मन में होती है, एक खुशी जो चेहरे पर झलकती है वो अलग ही दिख रही थी। तो हमने फिर यहाँ पर सबने फोटो वीडियो, फिर हम लोग लग गए बाबा की लाइन के लिए कि हाँ आप भी दर्शन कर सकते हैं बाबा के। तो यहाँ पर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और अब मैं आप सभी को दर्शन कराना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बाबा के दर्शन करें। और सिद्धवली कोटद्वार में है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जो देखकर इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और इससे ज़्यादा खूबसूरती तो मेरे बाबा की बनती है। यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया लाइन में लग करके। पंडित जी ने यहाँ पर हमें प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद दिया। और ये सिद्धवली बाबा हैं। जी हाँ, जो भी मन से मन्नत मांगता है पूरी होती है। लेकिन आज विशेष पता आप क्यों आए थे, क्योंकि हमारे कॉलोनी में कौशिक अंकल ने कराया था भंडारा। जी हाँ, हम लोग सभी भंडारे में एकत्रित होने के लिए आए थे। अब यहाँ पर हमने फिर बाबा के भजन गाए, 101 माला की, और हनुमान चालीसा, राम स्तुति। तो यहाँ पर बैठ करके हमने सभी ने बड़े ही आनंद के साथ भजन का आनंद लिया। और उसके बाद हम लोगों ने सभी ने हाथ जोड़ करके बाबा को माथा टेक करके यहाँ पर जला रहे थे लोग बाग धूप बत्ती। और ये धागे हैं मन्नत के धागे। जी हाँ, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं या जिनकी नहीं होती हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मन्नत मांग करके बाबा से कि बाबा जिस भी कार्य, जो भी कार्य हो वो पूर्ण हो। सभी ने यहाँ पर धागे बांधे थे। और उसके बाद हम चल पड़े थे नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर है हमारे महादेव। जी हाँ, तो महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे मंदिर सिद्धवली के बना के रखे गए थे इस तरह से। और ये बहुत ही मनोहारी लगता है। बचपन में, मतलब हम छोटेपन में भी आए हैं, ऐसा नहीं है। तो तब तो बहुत बदलाव हो गया है। यहाँ पर ही मेरे महादेव का है, ये पारे के बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। महादेव के दर्शन के बाद हम लोग पहुँच गए थे शनि धाम। जी हाँ, शनिदेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर शनि मंदिर बना हुआ है। लेकिन सफाई भी इतनी है और लोगों की श्रद्धा भी है, भाव भी है। तो यहाँ शनिदेव महाराज हैं जो सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो हम लोग शनिदेव मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ पर भी कुछ हमारे साथ वाले मिले, समी भैया। तो अब भाई कॉलोनी का भंडारा है, तो भाई बनते ही हैं, लोग बाग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो काफिला है ना। तो यहाँ पर अब आप चारों तरफ से देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा आ रही है सिद्धवली धाम। जी हाँ, यहाँ बैठ के अगर फोटो ना खिंचवाए तो फिर क्या फायदा है। बाबा के इधर तो हम आते ही हैं, लेकिन 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 प्रकृति से भी प्रेम है ना। तो प्रकृति के साथ साथ चारों तरफ से देखिएगा छटा निराली है, कि पहाड़ है और शांत है एकदम। तो यहाँ पर सभी मन्नतें पूरी होती हैं। लोग बाग भंडारा करवाते हैं, पता है ये भंडारा लीजिएगा, कढ़ी चावल उड़द, तो कढ़ी चावल सब्जी और काशी फल और हलवा। जी हाँ, यहाँ पर आनंद पूर्वक भंडारा किया गया, बैठ करके, किसी को भी कोई नहीं दिक्कत परेशानी कुछ भी। बड़े ही प्रेम भाव से यहाँ पर हमने प्रसाद खाया भंडारे का। और उसके बाद ये कि नीचे ये आर्टिफिशियल गुफा बनाई है, लेकिन लगती बड़ी अट्रैक्टिव है। तो भाई हम भी यहाँ भी चले गए, क्योंकि मेरे माता रानी बैठी थी और माता रानी से तो विशेष प्रेम भाव है। तो जहाँ माँ हो वहाँ बच्चे ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भाई हमने जाके
माता रानी को माथा टेका और हमने सोचा चलो भाई ये गुफा देख ली जाए किस टाइप की है, क्योंकि ओरिजिनल गुफा तो देखने को भी शायद मिली नहीं है, लेकिन मैं चलो आर्टिफिशियल में ही भाई दर्शन कर लिए जाए। तो लेकिन माँ तो हमारी असली थी वहाँ बैठी हुई है ना। तो लेकिन बनाई बहुत खूबसूरत थी। मैं बनाने वाले की भी तारीफ़ करनी चाहिए, बहुत ही प्यारी है। और कभी आप आएँ तो आप भी घूम के जाना, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण वाली होगी ये। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है जिसने भी बनाई है। तो उसके बाद भाई फ़ोटो सेशन तो जरूरी है भाई। देवरानी जेठानी है ना, हमारे परिवार वालों ने हम सब ने फ़ोटो सेशन करवाया। फिर उसके बाद भैया हम आ गए अपने जूते चप्पल होगी, और क्योंकि यहाँ पर जमा किए जाते हैं और यहीं से पहने जाते हैं। तो यहाँ से जमा करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा कितनी भीड़ थी। रविवार के दिन तो खासकर विशेष भीड़ होती है। और भाई ये मोर पंख के पंखे देखो भाई, मेहनत करने वालों की तो ये होती है कहीं भी कमा ले खा लें। और यहाँ पर ये मेरे को हिरन है क्या है, बारहसिंगा है, अब लोग बताना कमेंट करके क्या है। तो यहाँ पे ये रखे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो और ये है धर्मशाला।